नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और बहुत ही हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और मैं हूं जिया। दोस्तों, आज हम आप लोगों को द पर्ज यानी कि सैटर्नालिया नाम के एक ऐसे त्योहार के बारे में बताने वाले हैं जो कि हमारे त्योहार जैसा आम त्योहार नहीं था, बल्कि था खून का त्योहार, बलि देने का त्योहार, जान लेने का त्योहार, हत्या करने का त्योहार, अपराध करने का त्योहार। दोस्तों, सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन उन लोगों को अजीब नहीं लग रहा होगा जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्म द पर्ज देखी होगी। अगर नहीं देखे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक ऐसा त्योहार होता है जिस त्योहार को मनाने के लिए हर तरह के कानून को रद्द कर दिया जाता है, हर तरह की जेल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, हर तरह की कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और हर एक राजाओं के किले को बंद कर दिया जाता था। दोस्तों, जी हाँ, अगर आप लोगों को जानना है कि आखिर ये कौन सा ऐसा त्योहार है, आखिर इस त्योहार की शुरुआत कैसी हुई और आखिर ये त्योहार सीधे सीधे क्रिसमस से कैसे रिलेट करता है, तो बने रहिए अंत। अगर आपके मन में कुछ बात है, फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। सन 142 के दौरान जब रोमन साम्राज्य का डंका पूरी दुनिया में फहरा रहा था, उस समय रोमन साम्राज्य वालों ने एक त्योहार मनाया और त्योहार मनाने के बाद उन्हें यह समझ में आया कि जब कभी भी हमारे साम्राज्य के लोग त्योहार या फिर फेस्टिवल मनाते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बहुत लोग मतलब हर तरह के कामों से मतलब एक तरह का एक दिन के लिए छुटकारा पा लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो उन्हें ये चीज देख के बहुत अच्छा लगा कि अगर हम लोग अपने साम्राज्य के लोगों के, अगर हम लोग अपने प्रजा के लोगों को एक दिन बस यूं ही त्योहार मनाने के लिए दे दिए तो हमारा साम्राज्य बहुत ही खुशहाली से चलता रहेगा और हमारी प्रजा भी हमसे बहुत खुश रहेगी। इसी के चलते सैटर्नालिया नाम का त्योहार पूरी दुनिया में रोमन साम्राज्य के द्वारा सामने लाया गया। इस त्योहार में दरअसल जो किसान होते थे वो ठंड के जाने की खुशी में एक जानवर की बलि देते थे और बलि देने के बाद जो सैटर्न ग्रह है उसकी पूजा करने के लिए ये लोग ये फेस्टिवल मनाते थे। ये फेस्टिवल शुरुआत में एक दिन चलता था, लेकिन जब रोमन साम्राज्य के राजाओं ने देखा कि ये फेस्टिवल तो लोग बहुत ही खुशी से धूमधाम से मनाते हैं, बलि देने के बाद दरअसल जो सैटर्न देवता की जो मूर्ति होती थी उसमें से उनके पैरों में से एक ऊन होता था, वो खोलते थे और उसके बाद बहुत ही धूमधाम से ये त्योहार मनाते थे। तो वहां के राजाओं ने देखा कि ये लोग तो इतनी खुशी से मना रहे हैं, तो इस त्योहार को एक दिन नहीं, एक हफ्ते चलना चाहिए। धीरे धीरे करते करते ये जो पुराने जमाने का नियम था, मतलब सन 142 का नियम, वो धीरे धीरे करके चेंज हो गया। उस जमाने में राजाओं के दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो लोगों ने ये सोचे कि अगर हम इस त्योहार में जितने भी जेल है, जितने भी कोर्ट रूम है, जितने भी हमारे किले हैं, हम लोग ये सबको बंद कर दें, जितनी भी सजाएं हैं सबको माफ कर दें, तो ये लोग कितने खुश हो जाएंगे। जो हमारे साम्राज्य में, हमारे प्रजा में जो क्रिमिनल का दर है वो घटने लगेगा। तो वो लोगों ने क्या किए, ये जो एक हफ्ते थे, मतलब 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक ये बोल दिए कि जितने भी लोगों को भाई जो भी अपराध करना है, जो भी अपराध करना है, चाहे वो किसी भी तरह की डकैती हो, मर्डर हो, रेप हो, कुछ भी हो, कर लो, किसी को सजा नहीं मिलेगी। बहुत गलत है, बहुत। तो उस जमाने में लोग इतना खुश हो गए, चलो अब जिससे भी बदला लेना होगा हम सैटर्नालिया के दौरान ही लेंगे। इस दौरान में जिसको जो कपड़े पहनना था वो कपड़े पहनने की छूट, पहनना है पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो, चोरी की छूट, चोरी की छूट, मर्डर की छूट। और उस जमाने में जब ये त्योहार मनाया जाता था ना, इस लेवल के मर्डर होते थे, इस लेवल के बलात्कार होते थे कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। बोल तो रही, बहुत गलत है, ऐसा कभी होना भी नहीं। लेकिन ये 7 दिन बाद, ये जो 7 दिन ये जो होता था पर्ज, इसे पर्ज भी कहा जाता है। सैटर्नालिया के 7 दिन बाद वहां पे जो क्राइम रेट था वो बहुत तेजी से गिरता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि लोग जो अपराध थे, लोग जो बदला ले रहे थे, वो लोग तो ये 7 दिन में ही कर ले रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था हम कर लेंगे, हमको कोई सजा नहीं मिलनी है और फिर बाद में बाकी के 7 दिन बाद हम पूरे टेंशन फ्री रह के आराम से जिएंगे। जितने भी चोर, लुटेरे, डाकू होते थे ना, इस दौरान बहुत सारी चोरी कर लेते थे। 7 दिन जी भर के चोरी किए, पूरा अपना घर भर डाले और फिर आराम से बैठ के साल भर खाए। उनका यही चलता रहा। रोमन साम्राज्य बहुत खुश हो गया अपने राजाओं से और मतलब उनको 1% का दुख नहीं बचा, क्योंकि जितना भी खुन्नस थी, जितना भी दुख था, वो ये टाइम पे अपना निकाल लेते थे। 142 से लेकर
सन 320 तक आई थिंक ये चीज चलती रही। उसके बाद कॉस्टाडिनाइन नाम का एक राजा था, शासक था रोमन साम्राज्य का। उसने क्या किया, ईसाई धर्म अपना लिया। ईसाई धर्म मतलब कि क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। क्रिश्चियन धर्म अपनाने के बाद जो चर्च हुआ, चर्च ने ये फैसला वहां पे निकाल दिया, मतलब एक फतवा जाहिर कर दिया कि ये चीज नहीं होना चाहिए। फतवा जारी किया कि ये चीज गलत है, गलत है वो, ये जो हत्याएं हो रही है एक त्योहार के नाम पे ये बहुत गलत है। हाँ। फिर धीरे धीरे करके वो राजा के कारण जब क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा मात्रा में फैलने, क्रिश्चियनिटी थी बहुत पहले से, लेकिन उतनी ज्यादा फॉलो नहीं करते थे, उतने ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन जब इस रोमन साम्राज्य के इस राजा ने क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया, तब ये क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा तरीके से फैली पूरी दुनिया में। और फिर क्रिश्चियनिटी के कारण ही जो ये सैटरनालिया नाम का त्योहार था, जिसमें लोगों की हत्याएं की जा रही थी, खून की धार, खून की नदियां बह रही थी, वो त्योहार को धीरे धीरे करके कम किया गया। अचानक से कम नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि लोगों को सुकून मिल रहा था, लोगों को मजा आ रहा था ये सब करने से, लोगों को मारने में मजा आ रहा था। और अगर किसी की कोई मजे की चीज उससे छीन लो, मतलब अगर कोई भूखा कुत्ता रोटी खा रहा है और उसके मुंह से रोटी छीन लो तुम, तो क्या हुआ? काटेगा, गुस्सा आएगा उसको, भड़क जाएगा वो और तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। तो क्रिश्चियनिटी के जो चर्चेस थे उन्हें धीरे धीरे करके इस चीज में प्रतिबंध लगाए और फिर बोले नहीं, त्योहार तो देना जरूरी है, क्योंकि त्योहार छीन लेंगे तो लोग चिढ़ जाएंगे। तो फिर लोग बोलते हैं, ऐसा मुझे नहीं पता, लोगों का ऐसा कहना है, इंटरनेट का ऐसा कहना है कि फिर क्रिसमस बनाया गया। 17 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर को ये जो त्योहार था इसमें रोक लगाई गई। एक दिन का रेस्ट लेके क्रिसमस त्योहार को दुनिया के सामने लेके आया गया। सैटरनालिया से रिलेट करते हुए कि जो हम ग्रीन ट्रीज लगाते हैं, घर में लाइटिंग करते हैं, सेंटा आते त्योहार मनाते हैं, तो ये जो खून की नदियों का त्योहार था, इसको बदल के एक बहुत ही प्यारे से, बहुत ही सुकून वाले त्योहार में कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियन ने। बहुत, मतलब जो पहले था उससे चेंज होके जो अभी आया वो बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत अच्छा है ये। कि मतलब यार देखो, जो भी हो रहा था पहले के टाइम में, जमाने में, वो गलत था, बिल्कुल गलत है। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, वो नहीं होना चाहिए था। अभी जो हो रहा है, मतलब क्रिश्चियन जो मनाते हैं, क्रिश्चियन सब लोग मनाते हैं अब क्रिसमस, तो सब लोग मनाते हैं और कितने अच्छे से प्यार से मनाते हैं अभी। तो एक समय में जो रोमन साम्राज्य के लोग थे, जो राजा थे, जो शासक थे, वो लोगों ने ये सोच के त्योहार निकाले सैटरनालिया की नई ठंड जाने की खुशी में हम लोग अपने किसानों को सेलिब्रेट करने देंगे एक दिन, जो कि अच्छा था। उसके बाद पता नहीं कौन सा ऐसे राजा है, उन लोगों के दिमाग में ऐसा क्या फिर गया, बोले नहीं, सैटरनालिया में तो लोगों को करने देंगे हम लोग हत्याएं, लोगों को करने देंगे बड़े बड़े जुर्म, जिसकी वजह से जो नॉर्मल दिन है वो सुकून से बीतेंगे हमारे, और लोगों की खुन्नस भी निकल जाएगी। तो पता नहीं किस तरह की सोच थी। एक तरीके से जो लोग वो चाह रहे थे वो तो हुआ ही, लेकिन क्राइम कितना गंदा, मतलब ये होने लगा फिर। लेकिन फिर एक शासक आया सन 320 के आसपास, उसने सब कुछ चेंज किया। तो खैर, इस चीज़ के ऊपर एक फिल्म भी बनी है हॉलीवुड की, द पर्ज नाम की, मैंने ज़रूर देखा हूँ, मैंने भी देखी। आप लोग भी देखिए। फिल्म बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, देखने में अच्छी लग सकती है बहुत सारे लोगों को जिसको इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं। अमेजन प्राइम में आपको देखने मिल जाएगी द पर्ज, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, और ऐसी जानकारी शायद आप लोगों को पहले कभी किसी किताब में नहीं मिली होगी, हमारे चैनल के जरिए मिली होगी। और इसीलिए कह रहा हूं कि पहली बार हमें देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, और प्लीज लाइक करना तो बनता ही है, क्योंकि अगर अब तक आपने देखा है इस वीडियो को तो आपको पसंद आया तभी देखे हैं, तो लाइक की बटन दबाने में कुछ नहीं जाएगा, हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा दोस्तों। और अगर हम लोगों से जुड़े लेना है, हम लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी रखना है, तो करना कुछ नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां पर क्लिक करना, डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम में पहुंच जाओगे। वहां पर हम लोग एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात भी कर सकते हैं, जरूर रिप्लाई करेंगे, बस थोड़ा सा समय देना दोस्तों। मन नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर कल फिर से एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो और जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।